everyone and welcome to our self care group with your immense blessings. हम लोग के 2 ग्रुप्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं and we are starting with third group. Thank you so much and I've got amazing response on flaxseed gel का जो मैंने वीडियो दिखाया था how to apply, उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. People have started using it, they have got अमेजिंग रिजल्ट एंड लोग मुझे पूछ रहे हैं, उनका एक क्वेरी है कि हम लोग से थोड़ा ज़्यादा बन गया है तो हम लोग उसको कैसे स्टोर करें. एंड यू कैन स्टोर दैट इन फ्रिज, सो नो वरीज, यू कैन मेक इट एक्स्ट्रा और आप उसको फ्रिज में 1 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो. आज मैं ऐसे इंग्रेडिएंट की बात करने वाली हूँ ना कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स एंड न्यूट्रिशन पार्ट ब्यूटीफुल है, बट ताकि वो स्किन और हेयर के लिए भी अमेजिंग रिजल्ट्स देता है. इंग्लिश में उसको बोलते हैं बॉटल गॉड, हिंदी में उसको लौकी बोलते हैं एंड जनरल हम लोग लेमैन में उसको दूधी बोलते हैं. बट आपने हमेशा दूधी ऐसे ही देखी होगी जो बॉटल के फॉर्म में होती है, जो बॉटल गॉड जिसको बोलते हैं दूधी को इंग्लिश में. पर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ गोल दूधी या मटका दूधी. सो आपने मुझे पता नहीं कितने जन ने देखा भी है सुना भी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ और मैं उसका रेसिपी आपको बताने वाली हूँ विथ सम अदर इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स एंड प्लीज टेक द मेजर बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस. आज मैं बॉटल गॉड के 3 मेजर बेनिफिट्स की बात करूँगी. हेल्थ बेनिफिट्स, स्किन बेनिफिट एंड हेयर बेनिफिट्स. तो अभी मैं आपको हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बता रही हूँ. वन हेल्थ बेनिफिट, वेट लॉस. जिसको भी वेट लॉस करना है, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी डाइट करके नहीं, दिस इज़ एन अमेजिंग एंड ट्रस्ट मी, इवन मैं भी उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ मेरी लाइफ में एंड आई कैन सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई एक्टिवनेस, इन माई एनर्जी एंड इन माई इंच लॉस. क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछ रहे कि करीमा यार तूने कैसे वेट लॉस किया है. तो देर इज़ अ सीक्रेट थिंग विच डेफिनेटली आई विल शेयर यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बट येस, दिस इज़ वन ऑफ द सीक्रेट, ताकि वो आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है. क्योंकि उसमें फैट्स अक्यूमुलेट नहीं करने देता अपनी बॉडी में. तो फैट्स अगर जमेगा ही नहीं तो बॉडी का वेट कहाँ से बढ़ेगा. और फाइबर की वजह से अपना डाइजेशन इतना इजी और स्मूथ हो जाता है. सो दिस इज नंबर 1 हेल्थ बेनिफिट. सेकेंड हेल्थ बेनिफिट, जिसको ब्लड प्रेशर का इशू होता है, यू नो कभी कभी फ्लक्चुएट होता है, किसको लो किसको हाई होता है, तो डेली ये सूप पीने से इसमें पोटेशियम होता है, लॉट ऑफ पोटेशियम, तो वो बैलेंस कर देता है. तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को वो एकदम मेंटेन रखता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोटेशियम, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन इट. जिसको पित्त, एसिडिटी, गैस का बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे बेस्ट है. बिकॉज दूधी कैसा काम करता है, वो ठंडा होता है. मतलब ऐसा नहीं कि वो उसको हाथ लगाने से ठंडा होता है, उसका स्वभाव जो है वो बहुत ही ठंडा होता है. इंटरनल इनटेक करने से आपके बॉडी में जो गर्मावट होती है वो फ्लश आउट हो जाती है, वो डिटॉक्सीफाई हो जाती है, वो अच्छे से टॉक्सिन्स निकालता है और आपको बॉडी को कूल करता है. तो इससे क्या कंट्रोल होता है, वात, पित्त और कफ, ये आयुर्वेदिक टर्म्स है, ये आपको कंट्रोल में रहेंगे. आपको अगर पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो दूधी का जूस कंज्यूम करना, वो टॉक्सिक, क्योंकि वो पिंपल्स किसकी वजह से आते हैं, गर्मी, लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज अगर आपके बॉडी में जमा हो गई है तो वो सबको फ्लश आउट कर देता है. सो आपके बॉडी को भी कूल रखता है और तीनों को बैलेंस और कंट्रोल करता है. एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं बोलूँगी, आप बिलीव करो या ना करो, दूधी या लौकी, it acts as a natural cleanser and it removes the toxins from the body. आप ये फ्रेम करके रख दो, मैं गारंटी देती हूँ आप रोज अगर दूधी का जूस पीना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं बताऊंगी, बिकॉज जैसे मैंने बोला इट डजंट टेस्ट गुड, पर मैं जैसे बताऊंगी इट विल टेस्ट अमेजिंग. आप रोज पियोगे, यू कैन सी द डिफरेंस ड्रास्टिकली इन अ मंथ, दैट आई कैन गारंटी यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किन बेनिफिट्स. दूधी क्या करता है स्किन के लिए. जैसे हम लोग ग्रो होते हैं, हमारा स्किन जो पूरे सेल से, माइक्रो सेल से बना है, वो जैसे हम लोग एज होते हैं वो स्किन के सेल्स भी एज होते हैं. तो जैसे एजिंग होता है हम लोग को रिंकल्स दिखना चालू हो जाते हैं, हमारी स्किन सैगी दिखना चालू होती है, स्किन पे चार्म नहीं होता है, देयर इज लॉट ऑफ पफिनेस अंडर योर आईज. जो रोज दूधी का सूप पियेंगे
उसको इतना जिंक, पोटेशियम और विटामिन सी मिलेगा ताकि वो एजिंग को फाइट बैक कर सकते हैं, ताकि आपका एजिंग का प्रोसेस डिले होगा। सी एजिंग तो एक दिन सबको आने वाला है, आपको, मुझे, सबको आने वाला है, बट मैं बोल रही हूँ उसका प्रोसेस डिले होगा। अगर मैं 40s की हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे एजिंग अगर आ गया है तो मैं वो प्रोसेस को कैसे डिले कर सकती हूँ? आ गया है और मैं सूप पीऊंगी तो डिले होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टार्ट कंज्यूमिंग राइट नाउ, तो जो आपका 40s या 50s में एजिंग आने वाला है वो शायद 10 साल पीछे रुक जाएगा और स्लोली स्लोली एजिंग होगा, एंड मे बी यू लुक यंग ऑल्सो। तो विटामिन सी जो दूधी में है वो क्या करता है, इट स्टॉप्स द स्किन सेल्स फ्रॉम एजिंग विच ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ऑफ रिंकल्स ऑन द फेस। आप उसको कैसे कर सकते हो? अगर आपको पीना पसंद नहीं है तो आप उसको फेस पे लगा लो, बट इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों मैटर करता है, दोनों अगर आप चीज़ करोगे तो ही वो बैलेंस आउट होगा। सो प्लीज़ कंज्यूम इंटरनली एंड एक्सटर्नली, आप उसको फेस पे लगा लो। मैंने बताया कि उसमें इतने सारे हेवी न्यूट्रिएंट्स है, तो वो टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करते हैं। कुछ भी आपके वात, पित्त, कफ, कुछ भी अगर आपके बॉडी में नहीं होगा, सब इम्प्योरिटीज अगर फ्लश आउट हो जाएंगी, आपकी बॉडी नेचुरली क्लीन रहेगी इंटरनली, तो डेफिनेटली वो फेस पे ग्लो आने वाला है। सो इट विल हेल्प टू रिवाइव योर नेचुरल ग्लो ऑन योर फेस, ताकि आपकी स्किन रेडिएंट और रिजुनोवेट लगेगी। एंड फॉर स्किन इट हैज़ वन मेजर बेनिफिट, जैसे मैंने बोला, वो सिस्टम को क्लीन करता है, वो एक कूलिंग प्रॉपर्टी देता है बॉडी को, एंड इट क्लीन्स द सिस्टम बाय फ्लशिंग ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। एंड येस, इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द पफिनेस अंडर योर आईज। आप उसको जूस के फॉर्म में यहाँ पे रोज लगा लो या फिर कंज्यूम कर लो। एंड द मेजर इश्यू, हेयर को वो कैसे बेनिफिट करता है, इट हेल्प्स इन प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ योर हेयर। अगर आप दूधी का जूस रोज पियोगे तो स्किन को और हेयर को जो कलर देता है मेलानिन, वो उससे फाइट करेगा और हेयर को ग्रे होने नहीं देगा। एंड इवन जिसके बाल्डनेस आ गए उसको भी वो हेल्प करेगा, जिसके हो गए वो ठीक है, पर ज़्यादा और जिसको बाल्डनेस ना हो, मतलब अगर सपोज 1 इंच का अगर डायामीटर है बाल्डनेस का, तो किस किस को बढ़ता है, जैसे 2, 3 ऐसे ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ उसका बढ़ता है, तो रोज उसका सूप पीने से वो उतना ही रहेगा, उसको बढ़ाएगा नहीं। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्बैट the baldness of your hair and even the premature graying due to the vitamin B present in लौकी। अगर आपको फ्रिजीनेस का प्रॉब्लम है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे रोज दूधी का जूस पियो और 1 महीने में आप डिफरेंस देखो कि आपके हेयर लेस फ्रिजी है। फ्रिजीनेस किससे आती है? बिकॉज आपका नेचुरल जो शीन है, आपका नेचुरल शाइन है, नेचुरल मॉइस्चर है, वो उड़ गया है, इसीलिए आपके हेयर फ्रिजी हो जाते हैं, कौन सा भी शेप ले लेते हैं। बट उसमें इतना हाइड्रेशन है, इतना मॉइस्चर है दूधी के जूस में, इट विल हेल्प टू रिवाइव योर हेयर नेचुरली जैसे पहले थे, पर इट विल टेक सम टाइम, एंड येस फॉर दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जिसको पिंपल आते हैं, ट्राई दिस रेमेडी फॉर 1 or 2 months एंड यू कैन सी विजिबल रिजल्ट्स विदाउट अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट्स। बिकॉज पिंपल किस वजह से आते हैं? जिसका ऑयली स्किन है, वहाँ पे डर्ट लग गया, सिस्टम में बहुत ही अंदर गर्मी है, उनके हार्मोन्स बहुत इम्बैलेंस है, एंड उनको एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर पिंपल अकरेंस। ट्राई दिस, सिस्टम को क्लीन करेगा, उसको कूलिंग देगा, एंड जिसको पिंपल है उसको क्या करेगा, बिकॉज उनके स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, इस वजह से भी उनको पिंपल आते हैं। तो वो जो ऑयल निकलता है, जो सीक्रेशन ऑफ ऑयल ग्लैंड्स है, जिसको बोलते हैं सिबाशियस ग्लैंड्स, उसको भी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो यू कैन सी द डिफरेंस बाय योर नेकेड आई। तो ताकि अप्लाइंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स, ट्राई दिस होम रेमेडी एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू मेक दूधी जूस। और मैं ये बॉटल गॉड, मतलब हम लोग ने एक ही दूधी देखा जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है, पर मैं ये वाली दूधी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये वाली दूधी की बात कर रही हूँ जो मटके के फॉर्म में होती है या गोल फॉर्म में, जिसको बोलते हैं मटका दूधी या गोल दूधी। इसके बेनिफिट्स जो मैंने बताया है, ट्राई दिस, और इसका
सूप या जूस जो भी आप बोलो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे ये एकदम डिलीशियस सूप बनेगा। सो प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो जो मैं फ्राइडे 12 PM को पोस्ट करने वाली हूँ। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और वो रेसिपी आप जल्दी से जल्दी देख सको। There's no